बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में आपकी टीचर अबीर महर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। हम अपनी क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहली की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसकी MCQs होंगे। कहली का मुसन्निफ़ का तारुफ भी हम देख चुके हैं, सियाक़-उ-सबाक़ भी हो चुका है हमारा, खुलासे के अहम नकात भी मैंने आपको बता दिए हैं और खुलासा भी आपके सामने राइट कर दिया है। अब है क्वेश्चन आंसर्स है। जी हमारा पहला सवाल है, दिल कव्वे को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? सुस्ती इख्तियार करना। और इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? जब वो कवि तहरीक को बेकार छोड़ देता है तब वो क्या हो जाता है? सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है? ताकि हम काहिल ना हो इसलिए लाजिम है। कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? काहली छोड़कर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए लिखा था कि वो काहली छोड़ दें, सुस्ती छोड़ दें और वो मेहनत करें। और इसके बाद है दुरुस्त जवाब की निशानदही। रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। लोग बहुत कम काहिल होते हैं जो रोज़ाना मेहनत करते हैं। हर एक इंसान पर लाजिम है अपने अंदरूनी कव्वे को जिंदा रखे। कौम की बेहतरी की तवक्का की जा सकती है काहली छोड़कर। और इसके बाद है खाली जगह। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना क्या है? काहली। जब इसके दिले कवि की तहरीक सुस्त हो जाती है तो काम में नहीं लाई जाती तो वो अपने डैश पड़ जाता है। क्या करता है वो? हैवानी खसलत में पड़ जाता है। हमारे मुल्क में जो हमको अपने कायदिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने के मौका नहीं रहा, इसका भी यही है कि हमने डैश इख्तियार की, काहली इख्तियार की। किसी शख्स के दिल को डैश पड़ा रहना ना चाहिए। यहाँ पे है बेकार, बेकार ना रहना चाहिए। और इसके बाद है अल्फाज मुतज़ाद कि उसके मुतज़ाद मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड जो होता है। अब काहली क्या है? सुस्ती, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? चुस्ती। अक्ल है और इसके मुखालिफ क्या आएगा? बेअक्ल, बेशऊर, नादान, नासमझ। हम कुछ भी लिख सकते हैं। आर्जी जो वक्ती तौर पे है, टेम्परेरी जो होता है। और फिर उसके बाद इसका मुतज़ाद क्या होगा? मुस्तकिल। और फिर वहशी और इसका मुतज़ाद होगा मुहज़्ज़ब। शक है, शक का मुतज़ाद होगा यकीन। और मसरूफ़ इसका मुतज़ाद है फारिग। और इसके बाद है गलत जो उसकी निशानदही करनी हमने। दिल कव्वे को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है तो ये दुरुस्त है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करना रोटी कमा कर खाने के लिए ज़रूरी नहीं तो ये गलत है। ये सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में भी तरक्की करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि हर पढ़ा लिखा इंसान जो है वो अपनी सलाहियतों को जो इस्तेमाल में नहीं लाता है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो तरक्की करते हैं। काहली एक ऐसा लफ्ज़ जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं, तो ये ठीक है। हाँ जी क्लास, यहाँ पे मज़मून के बारे में बताया गया है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी लग़वी मानी है ज़मन में लिए हुए किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इज़हार। तहरीरी इज़हार मतलब कि लिखा हुआ, जिसे आप सेल्फ राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग भी कह सकते हैं। तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। यहाँ पे मज़मून की डेफिनेशन दी हुई है, जिन्हें कि हर मामले, मसले या मौजू पर कलम बंद किया जाता है। और मज़मून की एक तरतीब है, यहाँ पे बताया गया है इसका मौजू तारुफ़ कैसे होगा, उसके बाद बहस की जाती है, फिर इसका नतीजा पेश किया जाता है। मज़मून आमतौर पर मुख्तसर होता है लेकिन इसके मौजू के चीता चीता पहलुओं पर दिलचस्पी में इज़हार ख्याल किया जाता है। यहाँ पे मज़मून की प्रॉपर डेफिनेशन है। मज़मून क्या है, इससे क्या मुराद है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, कैसे लिखा जाता है, इसमें कौन सी चीज़ अहम है, यहाँ पे सब कुछ बयान किया गया है और ये आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेसन की समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई मसला आ रहा है आपको तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور فرینڈس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔